लुका 9:23 ओह सबसे कहीस तेकर सती यदि आप सोचथो कि मैं हाँ आशा करत रहूं कि आज कोनो और चीज पर प्रचार करही नहीं संदेश हमन सबो बर है। यदि कोनो मोर पाछू आल चाहत हो तो अपन आप से इनकार करे, अपन ला स्वीकार करे, भुलाए और अपन स्वार्थ ले ध्यान हटाए, अपन ला अर्पित करे। ये बड़ उत्साहजनक नहीं लगते हैं मन? सब ले पहले मैं कहत हूँ संतुलन बड़ जरूरी होते। परमेश्वर हमेशा संतुलन लाथे। एकर ये मतलब नहीं कि हमन ला अपन देखभाल नहीं करना है, अपन बस कबो कुछ करना या खरीदना नहीं है, या कि हमेशा हर परिस्थिति में आपला दूसर ला उ ले दे चाहे जे उ चाहत है, जबकि आपला कभी भी उ नहीं मिले जे आप चाहत हो। उ एक ठन सामान्य सिद्धांत है जेकर बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि हर रोज उठ के अपन ला खुश करे के कोशिश झन करत रह, अपन ऊपर ले अपन ध्यान हटाओ और हर चीज ला भुलाओ जे हमन ला अपन पसंद के हर चीज ला पर्याप्त समय पर भुला के बस पता लगाना परमेश्वर का चाहत है। आमीन। आओ अपन क्रूस उठाओ, कतेक घाव हर रोज ये अतका बुरा नहीं हो ही यदि खाली क्रिसमस या ईस्टर में करेल होतीस। फिर हर रोज अपन क्रूस उठाओ। फिर मैं हाँ काली वो करे रही हूँ भाई प्रभु, आज मैं अपन इच्छा पूर्ति चाहत हूँ। ऐसने होते कि हमन सोचते हमार जीवन सचमुच बड़ घटिया हो जाही। अपन ले नजर हटाओ, अपन ला भुलाओ। तेकर सेती कुछ लोग मन आगू बढ़ के मसीह ला जीवन समर्पित नहीं करते, काबर कि सोचते ओमन कबो आनंद नहीं उठा सकी। एक बात बताओ, मजा एक बात होती, आनंद दूसर बात, और दोनों में बड़ फर्क होते। वो पूरा तरह ले अलग चीज है। आप सोचो कि आप हर शनिवार के दारू पी के मजा करथो, फिर पता है आपला वो वास्तव में मजा नो है, वो एक ठन मूर्खता है। मैं हर लोग मन लो करत हो जीवन ला बर्बाद करत देखी हूँ। मैं अपन दादा ला देखी हूँ जी हर शनिवार रात के बाहर जाके जतका संभव है शराब पीतीस, घर लौट के मुर्दाई ऊपर चिल्ला के नाराजगी दिखातीस और अक्सर ओला मारतीस। और मैं ओला तब भी देखी हूँ जब 80 के बाद मरीज और मरे से 4 बरस पहली मसीह ला कबूल करे रही, जेकर बर में कृतज्ञ हूँ। मोला पता है मरे बखत ओकर दिल में अपन जिए के तरीका पर खाली पछतावा रहीस भाई। खाली अपन बर जीना बंद करो, कोनो फायदा नहीं हो ही। यदि ऐसने करहु आप मसीह घलोक हो सकथो, स्वर्ग जा सकथो। पृथ्वी ऊपर होए से आप स्वार्थी बन सकथो। फिर एक बात सुरता रखो, आप खुश नहीं रहू। आपके बारे में नहीं जानता, मैं 12 बरस पहले निर्णय ले हूं कि मैं जीवन के आनंद लू हूं भाई। हमारे एक घाव जीवन मिलते और मैं पहली अपन जीवन के बड़ बरस बर्बाद करे हूँ। मोर एक ठन बात सुरता रखो, मैं अपन जीवन के अधिकांश हिस्सा जा चुके हैं। और यदि आप 20 या 30 के दशक में हो तो आप ला ध्यान ले सुनना है और होशियार बनना है। यदि मैं 20 की उम्र में जानत होते जो जानता हूँ, मैं हाँ अपन ला बहुत बड़ दर्द ले बचा ले होते हूँ। घटिया जीवन त्यागो। का है घटिया जीवन? अपने शरीर ला खुश रखना। पता है बने जीवन का है? आत्मिक रूप ले संतुष्ट रहना, एकदम तृप्त रहना। मतलब सुबह के वक्त अपन डायरी में लिखना मयारू है, मैं संतुष्ट हूँ। पता है काबर? काबर की मैं यहाँ अपन बड़ बरस बिता रहे हूँ पन्ना ऊपर सब लिख के, जेकर बारे में मैं बहुत असंतुष्ट रहता हूँ, जे परमेश्वर ला मोर बर करेल चाहे रही ताकि मोर चेहरा ऊपर एक ठन हंसी आ जाए। संतुष्ट विश्वासी परमेश्वर ला आनंदित करते हमेशा। घटिया जीवन त्यागो, घटिया जीवन त्यागो, बना जीवन अपनाओ। यूहन्ना 12:24। जब तक गेहूं के दाना भुइया में पड़ के मर नहीं जाते वो अकेला रही थे। मैं तुरसे सच कही हूँ, जब तक गेहूं के दाना जे की वास्तव में हमन हवन
भुइयां में गिर के मर नहीं जाते, वो अकेला रहे थे। मैं अपन जीवन के उदाहरण इस्तेमाल करूं। सर्वसामान्य सिद्धांत बर फिर ई सबो बर काम करते। परमेश्वर आपके साधारण व्यवहारिक रोजमर्रा जीवन में हर चीज इस्तेमाल कर ही आपला एक आत्मिक सबक सिखाए बर, यदि आप ओला सिखाल दे हूँ तब। मैं हाँ बाइबल कॉलेज में जाए के योग्य नहीं रही हूँ जब परमेश्वर मोला बुलाए रहीस। मोर पहली 3 बच्चा रहीस और एक पति और उम्र के घलोक जिम्मेदारी घर के रहीस। फिर मैं एक ठन बात बतावत हूँ। मैं पवित्र आत्मा के स्कूल में गए हूँ, हर परिस्थिति में परमेश्वर ले सीखे के निर्णय ले हूँ और मैं है सीखे उनमें से हर एक परिस्थिति में से जेकर कहानी आप हा सुने हो कि परमेश्वर कैसे मोर संग राशन के झोला सही जगह में रखे बर निपटीस। काबर की ऊ मोला एक ठन नैतिक इंसान बनेल सिखात रहीस। ऊ मोला जिए के तरीका उ लोग मन ले बने व्यवहार करेल सिखात रही, जैसे मैं अपन संग चाहत रहूं। मैं हाँ बाइबल कॉलेज जाके कोनो प्रोफेसर ला नहीं सुन सके रहूं। फिर पंसारी के दुकान में मोर संग पवित्र आत्मा रहीस। मोर विचार ले कई तरीका ले ई कहू बने है कि मोर करा व्यवहारिक उदाहरण है। कॉलेज से निकले वाले बड़ लोग मन करा डिग्री होते, पर ओमन ला कुछ ज्ञान नहीं है। काबर के ओमन ला व्यवहारिक उदाहरण नहीं मिलते जे ओमन सुनत आए होते। फिर यदि आपला पवित्र आत्मा के स्कूल में जायल पड़े तो आपला हर दिन व्यवहारिक ज्ञान मिल जाते। आपके जीवन के हर दिन परमेश्वर संग एक ठन यात्रा होते। आपला रोज उठ के कहना है, परमेश्वर मोला आज सिखावो, मैं जे भी करो ओमे मोला सिखावो। परमेश्वर यदि आप कुछ करेल शुरू करो, महसूस करो कि परमेश्वर ला पसंद नहीं है तो पाछू हट जाओ। ओला अपन ला कुछ सिखा दो बने। मैं बतावत हो जो सर सामान्य काबर कि मोला पता है बड़ जन ऐसने करते कि वो सब बरस में मैं अपन तरीका ले चले पर अड़े रहूं। कबो सबक नहीं सीखो जो परमेश्वर मोला सिखाए के कोशिश करत रहीस। मैं कबो अपन ला विनम्र करके ओकर तरीका नहीं चलत रहूं। फिर पता है मैं अभी भी गेहूं के एक दाना रहना रहीस और जिला अकेला रहना रहीस कोनो दैनी जगह ऊपर जहाँ अंधियारा रहते। फिर आप जानथो मोला कैसे फल मिलिस। यही वक्त प्रचारित हुआ थे ये प्रोग्राम ला 53 भाषा में लाखों लोग मन सुनत हो ही। कृपया समझ ले वो कि मैं अपन सेखी बघारे की कोशिश नहीं करत हो। मैं समझायल चाहत हो यदि आप बने जीवन चाहत हो तो आपला घटिया जीवन त्यागेल हो ही। आपला ई इंतजार नहीं करना है कि परमेश्वर आके आपसे घटिया जीवन ले लेवे। आपला रोज कहना है कि मैं खाली अपन बर जिए से इनकार करत हूँ, मैं अपन ख्याल रखूं और परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप मोर ख्याल रखूं, आप ऊपर देखभाल करे बर विश्वास करत हो। मैं का कहूँ यदि आप परमेश्वर के काम करो तो वो आपके काम कर ही। का आप सुने हो? यदि आप रोज उठ के अपन पूरा योग्यता ले परमेश्वर के काम और ओकर सेवा करो तो आपके काम के और देखभाल कर ही और आप ला अपन सबो समय दुष्ट आत्मा ले लड़त हुए नहीं गुजारल हुई। मैं हाँ क्या आपला शैतान लड़ाई में समूह नहीं बिताए हुए, खाली माया में चले सीखेल हो ही। दूसरा लोग मन के परवाह करे और माया में चले से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। विली नेल्सन बड़ बरस पहले एक ठन गीत लिखे रही थे, हमेशा मोर मन ऊपर छाए रही थो। पर मैं हाँ गीत ला अलग तरीका ले गात रहे हूँ। मैं अब नहीं गाता हूँ। फिर मैं पहली एला इसने गात रहे हूँ। मैं हमेशा अपन बारे में सोचत हूँ, सो मैं देव बरी गाहूँ। मैं बताल चाहता डेव बैड बॉय है। मैं वाला मंच ऊपर आए बर कहूँ ताकि ओकर बगा सकते फिर वो नहीं आए इस तेकर सेती। मैं कह देखो मैं यहाँ ऊपर बेदी ऊपर ही लोग मन के भलाई बर अपन जीवन के बलिदान करत तो फिर आप ऊपर आके मोर साथ नहीं देव तो आ जाओ भाई। बने हुए के ऊपर आ जाओ। देखो भाई आप लाडियल नहीं बनना है। आप एक ठन माइक्रोफोन घलोक ले लो, मोला पता आपला कोनो टिप्पणी करना है। मैं बताल चाहता मैं अपन संदेश ले ज्यादा मेहनत ही गीत ऊपर करे हूँ भाई।
बने शायद मैं हाँ तोर से अतक मैं नहीं करें जत का करेल चाहे रहीस शायद मैं तोर से अतक बने व्यवहार नहीं करे हूँ जत का मोला करेल चाहे रहीस यदि मैं तोला अनुभव करवा बने ले कम मोला माफ करो मोर हमदम मैं हमेशा अपन मन ऊपर छाए रही हूँ। मैं इस सबले सहमत हवा हूँ। का आगू पर सुनेल चाहू? हाँ सुना देवा, हाँ सुना देवा। शायद मैं हाँ तोला माफ नहीं करे हूँ वो सब अकेला पल माँ शायद मैं हाँ तोला कभू नहीं बताऊं कि मैं खुश हूँ कि मैं तोला पाए हूँ छोट छोट बात जे मोला कहीं ना करेल चाहे रही मैं कबो समय नहीं निकाल पाऊं मोर मन में हमेशा मैं हाँ छाए रे हूँ। अब मैं एक गीत सुनावत हूँ। अच्छा मोला कबो पता नहीं होते कर आगू कदम का होही। मैं घलोक नहीं जानत रही हूँ। उम्मीद है मोला वेल नेल्सन से एक ठन ऐसे पत्र नहीं मिले कि ते हम मोर गीत के सत्यानाश करे। मोर मतलब ही सच है। जब आप हमेशा अपन बारे में सोचते हो आप वो अद्भुत चीज ले वंचित रहते हो जो आप कर सकते हो। बड़कन सुंदर काम है जो आप कर सकते हो भाई दुनिया ला सुंदर बनाए बर जे अब भट्टी बनत जावत है। कोनो हैरानी नहीं कि बाइबल के अनुसार हमन नमक और प्रकाश हवन कैसे रही यदि हमन उ दुनिया ला थोड़किन बने बनाहू जे में रहूं कतेक दुनिया ला थोड़किन बने बनाए बर समर्पित करहू अपन आप ला ये उ दुनिया ला जे में रही थे ये एक ठन बढ़े वाले चीज है में कोनो संदेह नो है। ये गलातिया 2:20 में लिखे पौलुस प्रेरित है कईस अब मैं जीवित नहीं रहूं फिर मसीह मोर में जीवित है। मैं वो पढ़ के सोचत रहूं हे मोर प्रभु ओकर बर का करेल होही। प्रभु ओकर बर का करूं मैं ओकर बाद बड़ प्रोत्साहित हुआ जब मैं जानो कि पौलुस अपन बदले के 20 बरस बाद ही कहे रही सो एक ठन यात्रा है। अपन से नाराज झन हो यदि आप हर दिन परिपूर्णता ले काम नहीं कर सकत हो फिर अपन पूरा कोशिश करो परमेश्वर की आज्ञाकारी करे के। स्वार्थ के कारण हमन आज्ञा नहीं मानथन हमन कहीं करेल चाहतन जे परमेश्वर हमर से चाहत है काबर कि हमर इच्छा नहीं होते। स्वार्थ के शुरुआत कोतिले होई स्वार्थ के शुरुआत लूसीफर हा वो पहली इंसान रहीस। वैष्णव इंसान ने एक ठन दूत रहीस भाई जेहा स्वार्थ प्रदर्शित करे रहीस और ओ भुइयां ऊपर घुमा थे। बाइबल में कहे है ओ भुइयां ऊपर घूमते कोनो ऐसे ला खोजत होए जेला ऊपर एहसान कर सके कोनो ऐसे जेकर ऊपर वो हमला कर सके। यशाया 14 डहार चलो भाई मोला संदेह मोला गाय बर इनाम मिलही। ये स्पष्ट है कि मैं सुबह बलिदान के बेदी ऊपर रहा हूं भाई कम से कम। वचन 12 यशाया 14:12 हे भोर के चमके वाला तारा ते काबर आसमान ले नीचू गिर पड़े हवस। लूसीफर के यही पहचान रहीस ते जे जाति जाति ला हरा देत रहेस तेह अब कैसे काट के भुइया ऊपर गिराए गे हवस। ते मन मा कैथस कि मैं स्वर्ग मा चढ़ूं मैं अपन सिंहासन ला बड़ ऊंचा करहूं और उत्तर दिशा डहार पर्वत ऊपर बैठूं मैं बादल ले ऊंचा ऊंचा जगह ऊपर चढ़ूं मैं परम प्रधान के जैसे हो जाऊं फिर ते नरक मा वो गड्ढा के नीचू तक उतर जाबे।
शैतान ह अपन ला ऊंचा ऊंचा करीस, ओह कहिस मैं जे चाहूँ सो करहूँ, आप चाहे जे भी चाहत हो। परमेश्वर ओला नीचू नीचू ले आही। मोर विचार ले हमर में से हर कोनो कहिथे कि यदि हमन लगातार उ करत रहिबो जे हमन चाहत हन और उ नहीं करबो जे परमेश्वर चाहत है, तो हमन ला नीचू ले आही। बाइबल में कहे है अपन ला परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचू नरम करो तो नियत समय में उ तोला ऊपर उठाही। मैं अनुभव ले जानथो कि यदि हमन अपन ला विनम्र नहीं करबो तो परमेश्वर हमर बर उ करही और उ बने होथे। यदि हमन उ करथन खुद सचेत रहो और जागत रहो। काबर कि तुम्हार विरोधी शैतान गरजे वाले शेर के जैसे एक खोज में रही थे कि कौन ला फाड़ खावे। अय्यूब 7। यहोवा हा शैतान ले पूछिस कि ते कोती ले आथस। शैतान है यहोवा ला उत्तर दिस की पृथ्वी एती ओती घूमत फिरत और हिलत डोलत आए हों। एकर से हमला ये समझना है कि शैतान घूमत रही थे, स्वार्थ के अपन जहर ओकर डहार फैलावत है। जे ओकर ऊपर विश्वास कर ही उ हमर मन में भरे के कोशिश करथे। इस सेमिनार मन के बारे में है, उ हमर मन ला अपन बारे में विचार ले और एकर से भरथे कि हमन का चाहत हन और हमन ला खुश रहे बर का चाही। और ई एकर से बिल्कुल उल्टा है जैसे परमेश्वर हमर से चाहते। यदि हमन वैसने जियन तब हमन अपन भावना के बहाव संग बहिथन ऐसे। फिर परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिए बर हमन ला जानबूझ के वो करेल पड़ते। शैतान के सबो वादा सुनथन। फिर का आप राजा दाऊद ला सुने हो, मैं अपन घर के भीतरी नैतिकता ले जी हूँ, मैं खुशी ले प्रभु के सेवा कर हूँ। आज के दिन यहोवा हा बनाए है, मैं आनंद लू हूँ और खुश हो हूँ। परमेश्वर के आज्ञा मान हूँ, मैं रात दिन वचन ऊपर ध्यान लगा हूँ। ओहा ई नहीं कही इसकी ओकर इच्छा होत रहीस। फिर ई कि मैं जानबूझ के ई करहूँ काबर कि मोला पता है एकर प्रतिफल का होथे। मैं आपसे एक बात कहूँ, जब शैतान हमन ला प्रलोभन देथे उ कभो नहीं बताथे कि हमन ला का फल मिली यदि हमन ओकर बात मानबो। जब वह आदम और हव्वा ला स्वार्थी बने बर बहकाइस, परमेश्वर के आज्ञा माने के बजाय अपन मनमानी करे बर कहिस, ओहा ई नहीं बताइस कि ओकर का नतीजा होही। खाली कहिस ते परमेश्वर ते जतका बुद्धिमान बनहु। ई नहीं कहिस ते मौत ले भर जाहू और तोर शरीर के आज के बाद ले विनाश शुरू हो जाही और ते उस आश्चर्य गवाहू जे तोर परमेश्वर के संग है ओला ई नहीं बताइस। हर काम के प्रतिफल होथे, हमन जे बोथन वही काटथन। आमीन। बाइबल अद्भुत कहानी ले भरे है, न खाली स्वार्थी लोग मन और ओकर जीवन के अंजाम करिस, फिर निस्वार्थ लोग मन और ओकर जीवन के अंजाम के घलोक है। चलो 1 मिनट बर रूत के बारे में, यदि आप ओकर कहानी नहीं जानते हो तो आप ला पढ़ेल चाही। एक ठन बने कहानी है। रूत एक ठन मोआबी रही, जेकर मतलब वो मूर्ति पूजा करत रही। एक टूरा संग बिहाव कर डारी, जेकर परिवार वाले मन इजरायली और यहूदी लोग मन रहीस। ओमन परमेश्वर ला माया करत रहीस। ओकर लइका मारे गे रहीस, ओकर पति मारे गे रहीस और ससुर घलोक मारे गे रहीस। एक ठन युद्ध में घर में 2 बहू रहीस, जेमे से एक अपन परिवार लौट गे रहीस। फिर रूत हा अपन गरीब बेघर सास संग रहे के निश्चय करके कहिस कि आप जहाँ जाहूँ मैं संग चलूँ और आपके परमेश्वर मोर परमेश्वर होही। ओकर सास हा ओला प्रोत्साहित करिस और कहिस नहीं ते अपन परिवार करा जाओ, वहाँ जहाँ तोर ख्याल रखे जाही वहाँ कहिस नहीं मैं आपला छोड़ के नहीं जाहूँ। आगू के कहानी संक्षेप में बताओ तो अंत में का होइस। रूत के देश के सब ले अमीर इंसान ले बिहाव होइस और यीशु मसीह के वंश में से है। ओला बुरा प्रतिफल बिल्कुल नहीं मिले है ना। पाप के एक ठन फल मिलते, फिर धार्मिकता घलोक फल देते। भाई परमेश्वर ओला फल देते जे मेहनत ले ओला खोज थे, ओला फल देते। आमीन।
आप ला शायद लगत हो या आप बड़ समय ले सही कर तो फिर आप ला उपलब्धि नहीं मिले है। मोर एक बात सुरता रखो, आप निर्णय ले कि आप सही काम करत रहो जब तक आप ला उपलब्धि नहीं मिल जाए, काबर की जल्दी मिले वाले है, जल्दी। एस्तर के बारे में सोचो। एस्तर वो करेल चाहत रही जो करे रहीस, वो एक ठन जवान टूरी रही जेकर मोला यकीन है अपन जीवन भर सपना रहीस। ओकर एक संबंधी है आके ओला ऐसे कुछ करे बर कहिस जेमे वो आसानी ले मर सकत रहीस। फिर वो देश ला बचाए के मौका रहीस और तेकर सेती ओहा अपन जीवन दांव पर लगाए के निर्णय ले के वो काम करिस। ओला घलोक बने प्रतिफल मिलिस। एक ठन नाम टूरी ले रानी बन गिस जेकर करा बड़ शक्ति और अधिकार रहीस। 1 मिनट बर कैन और हाबिल के बारे में सोचो। कैन हाबिल ला स्वार्थ के कारण मारिस। ओकर बर प्रभु के चढ़ावा लाके समय रहीस और कैन एक ठन चढ़ावा लेके आइस ऐसे जे ओकर बर जरूरी नहीं रहीस। दूसर डहार हाबिल अपन भेड़ बकरी के पहली फल लेके आइस परमेश्वर डहार। ओकर बच्चा ये बड़ प्रकार के होते, कुछ आज्ञाकारी ले देथे और कुछ मोड़ के बाल्टी के नीचू में डालथे। मैं अपन दादा ला देखे हूँ, प्रभु भला करे, मोर ख्याल ले ओला बड़ ज्ञान नहीं रहीस। फिर प्रचारक ला कुछ भी दे के विरुद्ध रहीस हमेशा। जब ओमन बड़े होत रहीस ओकर दादा गिरजा ला बड़ पैसा देत रही, जबकि ओकर अपन बच्चा नंगा गोर घूमत रहीस। तेकर सेती ओला दे से चिड़ रहीस और ओकर मरे से 4 बरस पहली नवा जन्म होए रहीस। तेकर सेती कुछ सीखे का मौका मिलिस नहीं। फिर जब ओहा कबो कभार हमर संग गिरजा जाल शुरू करी, जैसे वो बूढ़ा रहीस और मुश्किल ले चल सकत रहीस, मैं समझत रही हूँ हमेशा नहीं जा सकत रहीस। फिर मैं ओला चढ़ावा के बखत देखत रही हूँ, वो अपन पर्स निकालत रहीस, उमें से $1 डॉलर के नोट लेके ओला बने तरह ले मोड़ के टोकरी में डालत रहीस। मैं हाँ सोचत रही हूँ कि काश आप आज्ञाकारी ले दे के मोल जानत हो और वहाँ कुछ नहीं डाले के शर्मिंदगी ले बचे बर थोड़किन डालो तो सो कैन हा थोड़किन चढ़ावा दे रहीस। और फिर हाबिल हा अपन बने दीस। कैन ला ईर्षा होई स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण वो सही नहीं करेल चाहत रहीस, ओला बड़ ईर्षा होइस और ओहा अपन भाई के कत्ल कर डालिस और हरेक के बदला में जे जेल में है और दोषी है, वहाँ कोनो है जो निर्दोष है। फिर हर इंसान जे जेल में है और दोषी है काबर की ओकर समस्या कहूँ स्वार्थ ले शुरू होए रहीस। ऊ चाहत रहीस जे उपा नहीं सकत रहीस और ओहा गलत तरीका ले उपाय के कोशिश करीस। हमन ला समझना है कि स्वार्थ जीवन में हमर समस्या के जड़ है और ऊ घमंड ले पैदा होथे। घमंड सबो पाप के जड़ है। मोर मर्जी मोर मर्जी मोर मर्जी मोर मर्जी। परमेश्वर हमर से का करवायल चाहते? परमेश्वर चाहते हमन ला आजादी संकल्प शक्ति देथे। फिर ओमन चाहते कि हमन अपन संकल्प शक्ति ला लेन और ओकर डहार मुड़ के कहन कि आपके मर्जी वो आपके आजादी है, आप अपन मनमानी करल जारी रख सकते हो। मैं बड़ बरस तक करत रही हूँ। मैं आप ला गवाही देवत हूँ, कबो नहीं करिस काम। यदि आप करल चाहत हो फिर वो काम नहीं करी। मैं अपन ला हर संभव तरीका ले खुश करे की कोशिश करूँ जैसे कोनो कर सकते, और ये काम नहीं करिस, बिल्कुल नहीं। बड़कन चीज प्राप्त करके घलोक जे मैं यहाँ खुश रहे बस जरूरी समझे रहे हूँ, पर मोला फिर भी खुशी नहीं हो इस पाके। मैं बताऊं मैं आखिरकार कब खुश हूँ? जब मैं गाय बंद करेंगे मैं अपन मन ऊपर छाए रहत रहूं। आमीन। जब हमन अपन ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना सीखथन और दूसर बर आशीष बनेल शुरू करथन, हमर आनंद में बहुत वृद्धि होथे। का आप अपन आनंद गवाए हो? का आप कहता हो परमेश्वर मोर आनंद कोती गिस? मैं ये जाने हूँ कि बड़ घाव आनंद गवाए के स्वार्थ ले संबंध होथे। मैं अपन ऊपर ले ध्यान हटा सकता हूँ और कोनो बर कुछ कर सकता हूँ, तब अचानक ले मोर आनंद लौट आही। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन
और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।